मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हम बेरी विधानसभा के डिगल में हैं। अमित अलावत की पंचायत है वो पीछे चली हुई है और डिगल की पुरानी गौशाला में ये सारा जन सैलाब है उमड़ा हुआ है। किस लिए उमड़ा हुआ है कि आज यहाँ से फैसला होने वाला है कि क्या डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के खिलाफ है वो चुनाव मैदान में है, वो आना चाहिए, क्योंकि अलावतों की काफ़ी समय से ये मांग रही है कि उनमें टिकट आनी चाहिए। लेकिन अब की बार ना कांग्रेस ने इनकी बात को सीरियस लिया है। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को ही टिकट थमा दी गई और बीजेपी ने तो एक भारी कैंडिडेट को ला दिया है, जिसके बाद ये लोग काफ़ी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और काफ़ी आक्रोश भी है इन लोगों में। और जिस तरह की भागीदारी पंचायत में देखने को मिल रही है, जो वक्ता बोल रहे हैं, जिस तरह का समर्थन अमित को प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है, उससे बिल्कुल ये साफ हो चला है कि अमित अलावत हैं, बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के सामने हैं, वो चुनाव मैदान में हैं, वो आने वाले हैं। रोहित अलावत भी पंचायत में आए हुए हैं, हमारे साथ हैं। रोहित जी, जो सरयू में अलावत ने पंचायत की थी उसमें भी आप मौजूद थे। सोचा था कि कांग्रेस की टिकट आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ कि बीजेपी बाहरी को ले आई, डॉक्टर रघुवीर कादियान को फिर से लड़ाया जा रहा है। तो आज अमित अलावत ने आप लोगों को है यहाँ पर आमंत्रित किया है। आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या अमित को अब चुनाव में आना चाहिए? सबसे पहले नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। देखिए, जैसा आपने अपनी बात में ही रखा कि पहले एक पंचायत हुई थी 19 तारीख को डिगल गौशाला में, उसमें यह था कि भाई हम हुड्डा साहब के पास जाएंगे और अलावत गोत में हम टिकट लाने का काम करेंगे, लेकिन वो हमारी जोड़ी भरी नहीं, वो टिकट हमारी आई नहीं। लेकिन उसके बाद उस पंचायत में एक मांग उठी थी कि अगर किसी की भी टिकट आएगी, वो किसी भी पार्टी की होगी, तो अलावत खाप और जो बाकी हल्का वो उसका सपोर्ट करेगा। लेकिन जैसा आपको आपने फिर बोला कि बीजेपी की टिकट भी इस हल्के में नहीं आई, तो आज अमित भाई ने ये मुहिम छेड़ी है। उसका दावा है कि वो पिछले 5 साल से उसने हर गांव में जाके हर 36 बिरादरी का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, बहुत सेवाएं की हैं बच्चों के लिए। शिक्षा में उन्होंने स्कूल जाने वाले छात्राओं को साइकिल तक वितरित किया। तो अमित की पूरी उम्मीद थी कि अमित बीजेपी से टिकट लेके आएगा। दुख इस बात का नहीं है कि अमित की टिकट कटी, दुख इस बात का है कि किसी बाहरी बंदे को इस हल्के से टिकट दी गई। क्योंकि देखो, अमित सबसे आगे था, लेकिन 3-4 और बेरी हल्के से बीजेपी के स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थे। लेकिन बेरी हल्के के साथ जो गद्दारी की है वो किसी बाहरी बंदे को टिकट देना है, तो ये बड़े दुख की बात है। बेरी के लिए सबसे बड़े दुख की बात है कि बेरी वो हल्का रहा जिसने हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री दिया, और आज बेरी में भाजपा ने एक दूसरे हल्के के कैंडिडेट को पैराशूट कैंडिडेट बना के उतार दिया। तो उसके लिए आज अमित ने जो किया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर अमित का सर्वसम्मति से सहायता करने का आश्वासन मिलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि अमित की तरफ से ये श्योरिटी भी दी गई है और ली जा रही है कि अगर वो चुनाव में आते हैं तो जाएंगे किधर। तो ये कहा जा रहा है कि हल्का कांग्रेसी है तो जाना चाहिए, फिर हुड्डा साहब की तरफ ही जाना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या सुझाव रहेगा? देखिए, मैं बड़ा प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मैं भावनाओं में बहने की बात नहीं करता हूँ। देखिए, मैं तो अमित को ये सलाह देता हूँ, आप पहले चुनाव लड़ो, आप चुनाव जीतो, जीतने के बाद जो भी सरकार आए आप उसके साथ मिलकर इस बेरी हल्के का विकास करो। तो जो गांव आज इकट्ठा किया गया है, इस रुझान को देखकर आपको क्या लग रहा है, कितना समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है इनको? मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आज से पहले मैं पिछले 20 साल से राजनीति को देखता हूं और मैं खुद एक राजनीतिक हूं। मैं आज से पहले कभी अलावत खाप में या बेरी हल्के में ऐसी कोई पंचायत नहीं हुई थी। तो ये दूसरी पंचायत पिछले 15-16 दिन में है। तो इस बार जो चिंगारी सुलगी है वो ज्वालामुखी का रूप जरूर लेगी और मुझे उम्मीद है बेरी में बदलाव जरूर होगा। शुक्रिया बातचीत। थैंक यू। रोहित अलावत हैं, ये लंदन में है, काउंसलर हैं, वहाँ से एमएलए हैं, और आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो वक्ता हैं वो लगातार अपनी बात है वो रख रहे हैं। और अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से लगभग क्लियर हो चला है कि अमित हैं वो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी पंचायत उम्मीदवार हैं, वो विधानसभा क्षेत्र में आने वाले हैं। और ये एक अति सुनहरा मौका भी है, क्योंकि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के खिलाफ इस हल्के में काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है, और दूसरी तरफ बीजेपी एक बाहरी प्रत्याशी को लेकर है वो यहाँ पर आ गई है। तो पॉलिटिकल जानकार ये कह रहे हैं कि अब वो जरूरी हो चला है कि एक प्रत्याशी है वो यहाँ से आना चाहिए। अगर गांव से, अगर अलावतों में से अमित अकेले उम्मीदवार रहते हैं तो बेहद कड़ी टक्कर है उसके बाद डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को है वो पेश कर पाएंगे। और अलग अलग वक्ता हैं, आप देख पाएंगे
कि अलग अलग वक्ता हैं, और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा करीब से अमित को भी दिखा दीजिए। और अलग अलग वक्ता हैं, वो अपना भाषण है वो दे रहे हैं। डिग्गल गांव की जो पुरानी गौशाला है वो पूरी तरीके से इस वक्त है वो खचाखच भरी हुई है। जो वक्ता हैं उनको मौका दिया जा रहा है कि अमित को चुनाव में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वो अलग अलग विचार हैं, वो लोग हैं वो अपने बता रहे हैं। लेकिन अब तक के रुझानों से ऐसा लग रहा है कि अमित अहलावत हैं